आज हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 5 के पार्ट 2 भाग 2 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को पढ़ेंगे। इसके पहले भाग 1 में हमने डॉबेराइनर त्रिक पढ़ा था, ये हमारा दूसरा भाग है। तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या है और इसमें किस ढंग से उन्होंने तत्वों को जमाया, आइए देखते हैं। न्यूलैंड ने क्या किया कि तत्वों को कुछ इस तरीके से जमाने का प्रयास किया जैसे हम संगीत में बोलते हैं सारे गामा पाधा नी सा। तो जब हम सारे गामा पाधा नी सा बोलते हैं तो सा रे गा मा पा धा नी सा और वापस हम सा पर आ जाते हैं। तो न्यूलैंड ने क्या किया कि तत्वों को जो है 7 हॉरिजॉन्टल रो, क्षैतिज 1 2 3 4 5 6 7 क्षैतिज पंक्तियों में तत्वों को उन्होंने हॉरिजॉन्टल रो में जमाया। और उस वक्त अक्रिय गैसों अर्थात इनर्ट या नोबेल गैस की खोज नहीं हुई थी। तो जो भी न्यूलैंड ने उस समय जो ज्ञात तत्व थे उन सारे तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जमाया। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में उन्होंने जमाया तो सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन लिया और 56वें तत्व थोरियम तक उन्होंने बढ़ते क्रम में तत्वों को जमाया। तो उस समय उन्होंने जब परमाणु द्रव्यमान के क्रम में तत्वों को जमाया तो उन्होंने 7 हॉरिजॉन्टल रो में तत्वों को जमा दिया। उससे क्या हुआ, वे एक निष्कर्ष पर पहुंचने लगे। न्यूलैंड ने बताया कि अगर हम सारे उनके हिसाब से जो ज्ञात तत्व थे उनको अगर परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें और इस तरह से 7 हॉरिजॉन्टल रो में उनको अगर रख दें तो उन्होंने ये पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से समान है। मतलब हर 8वां तत्व जो है फिर जब इसमें आएगा तो वो ठीक वैसा ही होगा जैसे संगीत में अष्टक होता है कि सारे गामा पाधा नी सा फिर आ जाता है। जैसे कि मान लो आप यहां पर रे है तो रे में अगर हम लिथियम से शुरू करें तो इसका 8वां तत्व कौन सा होगा, इसका 8वां तत्व होगा सोडियम, ठीक है। और अगर हम सोडियम से शुरू करें तो 8वां तत्व कौन सा होगा, पोटेशियम। तो देखिए लिथियम से 8वां तत्व सोडियम और सोडियम से 8वां तत्व क्या है, पोटेशियम, और इनके रासायनिक गुणधर्म समान है। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से समान है। लिथियम से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वां कौन है, सोडियम। और लिथियम और सोडियम के क्या है, गुणधर्म समान है, केमिकल प्रॉपर्टीज समान है। अब देखिए सोडियम से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सोडियम के गुणधर्म किससे समान हो रहे हैं, पोटेशियम से शुरू के समान हो रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि प्रत्येक जो 8वां तत्व है, 8वें तत्व के गुणधर्म जो है वो पहले तत्व के गुणधर्म से समान है। अगर हम सारे ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दें, आप यहां देख सकते हैं। चलिए बेरिलियम से शुरू करिए तो 8वां तत्व कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मैग्नीशियम। ओके, बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुणधर्म तो समान है। अगर आप मैग्नीशियम से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो उसके कैल्शियम से मिल रहे हैं गुणधर्म। तो फिर ये आप देखिए कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो की केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुणधर्म है वो समान है। तो इस तरह से वो क्या कह रहे हैं कि जो अगर मान लीजिए लिथियम को आपने पहला तत्व माना तो 8वां सोडियम है, सोडियम को पहला माना तो 8वां पोटेशियम है, बेरिलियम को पहला माना तो 8वां मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम को पहला माना तो 8वां कैल्शियम है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम सारे ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दें तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। और ये सब क्या है, ये इसकी तुलना उन्होंने संगीत के अष्टक से की कि भाई 8वें में वापस वही आ जाता है। जैसे आप रे से शुरू कर रहे हैं तो रे ही आ रहा है 8वें में, ठीक है। गा से शुरू करेंगे तो 8वें में क्या हो रहा है, गा ही आ रहा है, सारे गामा पाधा नी सा। तो इस तरह से उन्होंने इसे ऑक्टेव प्रिंसिपल या ऑक्टेव सिद्धांत नाम दिया। उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए जब भी आप इस सारणी को बनाना चाहें तो आप अक्रिय गैसों को छोड़ दीजिए और ये सारणी आप साथ साथ में बना दीजिए तो ये बन जाएगी। अब इस सिद्धांत की क्या लिमिटेशंस रही, क्या सीमाएं रही इस सिद्धांत की, तो देखिए इसमें जो मुख्य रूप से जो इसकी सीमाएं थी वो ये थी कि न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था वो केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। मतलब कैल्शियम के बाद अगर आप जाते थे
तो फिर उसके बाद में, क्योंकि उन्होंने तो 56 एलिमेंट्स को जमाया था, 56 तत्वों को जमाया था, तो कैल्शियम के बाद जब आप जाते थे तो फिर क्या होता था कि 8वें तत्व का गुणधर्म जो है वो पहले तत्व के गुणधर्म से नहीं मिलता था। मतलब ये फिर ऐसा ये गुणधर्म मिलते नहीं थे। मतलब ये सिद्धांत क्या हुआ कि कैल्शियम के पहले, मतलब ये समझिए कि हल्के तत्वों पर ही ठीक तरीके से लागू हो पाया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इसकी लिमिट रही कि ये कैल्शियम तक ही लागू होता है, आप ध्यान रखिएगा। मतलब कैल्शियम तक ही पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म से लगभग मैच कर जाते थे, लेकिन कैल्शियम के बाद में ये मैचिंग नहीं हुआ। मतलब ये सिद्धांत जो है हल्के तत्वों के लिए तो ठीक से लागू हो पाया, लेकिन बाद में अपनी लिमिटेशंस इसकी बन गई। दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण सीमा है वो है कि न्यूलैंड ने उस समय कल्पना की थी कि जो नेचर है उसमें केवल ये 56 एलिमेंट्स ही हैं, 56 तत्व ही हैं, और उसके बाद में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में अन्य तत्व भी खोजे गए, और खोजने के बाद जब इस तरीके से उनको जमाने का प्रयास किया गया तो वो इस सिद्धांत से मेल नहीं खा रहे थे, मतलब वो मैच नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि ये 56 से पहले, और ये समझिए कि आप कैल्शियम से भी पहले ये जो है न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार तत्वों को उन्होंने जमा लिया, लेकिन वो कहते थे कि केवल 56 ही तत्व मिलेंगे, उसके बाद प्रकृति में तत्व ही नहीं मिलेंगे। लेकिन ये भी बात इस सिद्धांत से मैच नहीं कर रही थी। फिर इसके अलावा भी कुछ लिमिटेशन है, मैं उस पर भी आपके साथ बात करना चाहूंगा कि अपनी आवर्त सारणी में जब उन्होंने तत्वों को जमाया, इस तरीके से जब उन्होंने जमाया, तो जमाने के प्रयास में न्यूलैंड ने क्या किया कि 2 तत्वों को एक ही स्थान पर रख दिया। जैसे कोबाल्ट और निकिल को यहां देख लीजिए, ऐसा उन्होंने एक बार नहीं किया, एक से ज्यादा बार किया। तो जब वो 2 तत्वों को एक ही स्थान पर उन्होंने रखा, क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो अष्टक मतलब वो अपने संगीत के अष्टक से उसकी तुलना करते हुए इन तत्वों को जमा कर एक सिद्धांत दे दें। तो इस क्रम में वो क्या कर गए कि कोबाल्ट और निकिल को उन्होंने एक साथ रख दिया। तो उनको उन्होंने किसके साथ रख दिया इन्होंने? तो उन्होंने इसको रख दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके साथ रख दिया। तो जब आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ रख रहे हैं तो उसके गुणधर्म तो कोबाल्ट और निकिल से नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो तो हैलोजन है। तो इस तरह से भी ये सिद्धांत फेल्योर हुआ। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, आयरन को देखिए आप, आयरन को उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट और निकिल से दूर रख दिया। देखिए आप, तो आयरन कोबाल्ट और निकिल से दूर रख दिया, जबकि इनके गुणधर्मों में क्या है, समानता है। तो इस तरह से न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है, ये इनकी अपनी लिमिटेशन